मेरा नाम आमिर मजीद है और मैं यहाँ पे फॉरेस्ट वन को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। फॉरेस्ट वन बेसिकली हमारा इनिशिएटिव है फॉर ऑटोमेटेड एंड रैपिड ट्री प्लांटेशन यूजिंग ड्रोन्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, सो बेसिकली जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि पाकिस्तान में सिर्फ 2% एरिया जो है ना वो फॉरेस्ट के साथ कवर्ड है। ठीक है, और बाकी दुनिया के मुकाबले में ये बहुत कम है। ठीक है, लाइक हमारे हमसाये जो हैं ईरान वो 6.5% पे हैं, इंडिया नियरली 20% एरिया जो है ना उसका फॉरेस्ट है। अब इसका नुकसान हमें क्या हो रहा है कि हम क्लाइमेट चेंज से बहुत बुरी तरह मुतासर हो रहे हैं। हमारा एग्रीकल्चर मुतासर हो रहा है, हमारे क्रॉप साइकिल्स मुतासर हो रहे हैं, हमारी क्रॉप यील्ड मुतासर हो रही है। तो इस पूरी चीज को काउंटर करने के लिए हमें ये चाहिए कि हम बहुत ज्यादा दरख्त लगा सकें, बहुत जल्दी लगा सकें और उनको मॉनिटर कर सकें कि वो हेल्दी हैं किस तरह से। सो इस पूरे काम को करने के लिए हमने एक प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करवाया है फॉरेस्ट वन के नाम से। ठीक है, ये एक ड्रोन और एआई बेस्ड सोल्यूशन है जो बहुत लार्ज एरिया के ऊपर फास्ट और ऑटोमेटेड प्लांटेशन कर सकता है। तो हम सीड स्प्रेड कर सकते हैं किसी भी लार्ज एरिया के ऊपर, हम सीड बॉल स्प्रेड कर सकते हैं और हम सीड बॉल्स को फायर कर सकते हैं इनटू द ग्राउंड ताकि वो बेहतर जर्मिनेशन जो है ना वो ले सकें। ठीक है, यहाँ पे आपको हमारे ड्रोन्स नजर आ रहे हैं। तो ये कस्टम ड्रोन्स हैं जिनको हम खुद असेंबल कर रहे हैं यहाँ पे। ये पहला ड्रोन है हमारा एटलस और ये है मॉनिटरिंग के लिए। तो जिस जगह पे भी हमने प्लांटेशन करनी है वहां का हम एक कंप्लीट सर्वे कंडक्ट करते हैं। ठीक है, मल्टी स्पेक्ट्रल सेंसर्स इस्तेमाल होते हैं उसमें, उसके ऊपर एआई के साथ हम डिटरमिन करते हैं कि कहाँ पे ट्रीज लगाने चाहिए। उस सर्वे के बाद हमारा दूसरा ड्रोन है, दिस इज हाइपीरियन। हाइपीरियन इज बेसिकली हैवी पेलोड कैपेबल ड्रोन। इसके ऊपर आप 15 किलो तक सीड जो है ना वो लेके जा सकते हैं और ये 15 किलो सीड को 2.5 एकड़ एरिया के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। ठीक है, उसके बाद इसी ड्रोन के अंदर आप स्प्रेइंग टैंक और नोजल्स लगा देते हैं ताकि इनको कोई भी एग्रीकल्चर इनपुट है, जिस तरह कोई फर्टिलाइजर की जरूरत है या किसी पेस्टिसाइड हर्बिसाइड की जरूरत है, वो भी ड्रोन के थ्रू डिलीवर की जाती है। और जब ये फॉरेस्ट पूरा लगा दिया जाता है तो उसके बाद एक सर्टन टाइम ड्यूरेशन के बाद लाइक एवरी मंथ उसकी मॉनिटरिंग होती है। उससे हमारे पास डेटा आता है कि कितने प्लांट्स जर्मिनेट हुए, उनकी हेल्थ स्टेटस क्या है, और ये पूरा एक डेटाबेस के अंदर चला जाता है। तो अब आपने जितनी जगहों पे दरख्त लगाए हैं वो सारे आपके पास एक डैशबोर्ड के ऊपर आ जाएंगे और ये पूरे का पूरा एक कंप्लीट सोल्यूशन है फॉर ग्रोइंग एंड मैनेजिंग योर फॉरेस्ट। ये बेसिकली हमारा एक पोर्टफोलियो है जो फॉरेस्ट्री के ऊपर है, लेकिन ओवरऑल हम एग्रीकल्चर के लिए फार्म मॉनिटरिंग एंड फार्म स्प्रेइंग सर्विसेज ऑफर करते हैं। ठीक है, सो यही जो हमारा ड्रोन है जिससे हम फॉरेस्ट को मॉनिटर करते हैं और इन्हीं सेंसर के साथ हम क्रॉप मॉनिटरिंग भी करते हैं। ठीक है, उससे क्रॉप की हेल्थ और उसके ऊपर क्या इनपुट्स चाहिए वो डिटरमिन होती हैं और हाइपीरियन ड्रोन के थ्रू हम क्रॉप के ऊपर स्प्रेइंग, फर्टिलाइजर, हर्बिसाइड, पेस्टिसाइड की स्प्रेइंग भी ऑफर करते हैं। और ये पूरे का पूरा सोल्यूशन जो है जिस तरह फॉरेस्ट्री के लिए है उसी तरह से ये एग्रीकल्चर के लिए भी वैलिड है। हम सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं और हम ड्रोन सेल भी करते हैं। और सेल के साथ हमारे पास एक पूरा ट्रेनिंग मॉड्यूल है और उसमें हम एक पायलट को, किसी भी पर्सन को जो कि बेसिक लाइक नो हो रखता है ऑफ एनी काइंड ऑफ लाइक ट्रैक्टर की जिसको लेट्स से नो हो है, हम उसको ट्रेन कर सकते हैं कि वो इस ड्रोन को प्रॉपर तरीके से फ्लाई कर सके, इसको मेंटेन कर सके और कंप्लीटली इंडिपेंडेंटली इस चीज के साथ कर सके, क्योंकि ये बहुत ज्यादा मैनुअल ऑपरेशन रिक्वायर्ड नहीं करता। ठीक है, इसमें बहुत ज्यादा फंक्शनैलिटी ऑटोमेटिक है और आपको सिर्फ ड्रोन को बताना होता है कि फील्ड कहाँ से शुरू होती है और कहाँ खत्म होती है। बाकी मैक्सिमम फ्लाइट जो है ये ऑटोमेटिकली अपने तरीके से करता है, इसके अंदर कंप्यूटर लगा हुआ है, वो खुद इसको उड़ा सकता है। तो जो सर्विस ऑफरिंग है उसमें हम पर एकड़ चार्ज करते हैं जब हम स्प्रेइंग के लिए या मॉनिटरिंग के लिए करते हैं, और जो ड्रोन परचेज एंड सेल है वो भी हम ऑफर करते हैं कि अगर आपको पूरा ड्रोन परचेज करना है या उसके कुछ पार्ट्स परचेज करने हैं तो हम सारे के सारे ऑप्शन अपने क्लाइंट्स को देते हैं। आफ्टर सेल सर्विसेज के हवाले से ये है क्योंकि हम अपने ड्रोन्स खुद असेंबल एंड मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो हमारे पास एक पूरा पार्ट्स का एक आप कह लें कि एक सप्लाई चेन मैनेज होती है। और अगर आपका ड्रोन कोई भी जो आपने हमसे परचेज किया है या किसी और से परचेज किया है उसकी रिपेयर, मेंटेनेंस ऑन साइट एंड ऑफ साइट हम दोनों तरह से प्रोवाइड करते हैं। तो एक कंप्लीट ट्रेनिंग प्लस पार्ट सपोर्ट प्लस मेंटेनेंस एंड इंजीनियरिंग सपोर्ट वो सारी हम देते हैं। अगर आपका कल को एक प्रोपेलर टूट जाता है तो आप हमसे एक नया प्रोपेलर खरीद के उसमें इंटीग्रेट कर सकते हैं, विल गाइड यू फॉर दैट। अगर आपका ड्रोन ज्यादा डैमेज हो जाता है किसी भी वजह से तो हमारे पास पूरी की पूरी एक लैब है जहाँ पे हम ड्रोन्स को रिपेयर करते हैं, मेंटेन करते हैं। सो हम आपको कंप्लीट कवरेज देते हैं टू कीप द मशीन ऑपरेशनल। सो पहली चीज ये है कि अभी एक ड्रोन पॉलिसी पूरी की पूरी जो है ना वो लाइक इन प्रोसेस है और उम्मीद है इंशाल्लाह कि कुछ अरसे तक वो रेगुलर फॉर्म के अंदर जो है ना वो इम्प्लीमेंट हो जाएगी पाकिस्तान के अंदर। उसका फायदा ये होगा कि जो भी ड्रोन ऑपरेशंस हैं उनको रेगुलराइज कर दिया जाएगा और आपको एक लीगल बैकिंग होगी कि आप क्या ऑपरेट कर रहे हैं और
लीगल तरीके से कर रहे हैं। राइट नाउ ये है कि आपको कुछ एनओसीज जो है ना वो एक्वायर करनी पड़ती हैं, और वो स्पेसिफिक एनओसीज जो है वो आपको मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन से मिल सकती हैं। इट ऑल डिपेंड्स ऑन कि आप किस पर्पस के लिए फ्लाई कर रहे हैं, किस एरिया में फ्लाई कर रहे हैं। उसके बाद पंजाब गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव है जिसमें ड्रोन्स का यूज स्पेसिफिकली फॉर एग्रीकल्चर, स्प्रेइंग के लिए और मॉनिटरिंग के लिए उसको अलाउ किया गया है विद सर्टेन कंडीशंस कि आप लोकल लॉ इन्फोर्समेंट जो कि पाकिस्तान पंजाब पुलिस है, फॉर एग्जांपल पंजाब में केपीके पुलिस है, केपीके के अंदर, सो आप लोकल जो भी पुलिस डिपार्टमेंट है उसको सिर्फ इन्फॉर्म करते हैं ऑफ योर स्केड्यूल, उनसे एक अप्रूवल आपको मिल जाता है और आप फिर उस एक्टिविटी को लीगली परफॉर्म कर सकते हैं। सो देयर इज कवर, लेकिन ये इंक्रीज होने की जरूरत है। इसमें गवर्नमेंट पॉलिसी मेकिंग ऑलरेडी एक्टिवली हो रही है। इंशाल्लाह वी होप कि वो जल्दी इंप्लीमेंट हो जाए और इसको और ज्यादा तहफ्फुज़ जो है ना वो हासिल हो जाए।